क्या कुछ ऑप्शनल है आपका? ज्योग्राफी ऑप्शनल है। जब मॉक इंटरव्यू प्रक्रिया में आप शामिल होने आ रही थी तो क्या सोच कर आई? उन्होंने मुझसे बोला कि आप फ्लड्स और ड्रॉट्स को हटा के बोलिएगा प्रॉब्लम। तो फिर एक प्रॉब्लम मैंने बोला कि अर्थक्वेक का प्रॉब्लम है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और दूसरा मिनरल रिसोर्स नहीं है बिहार में। मेरा रिव्यू सेशन जब शुरू हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं एक बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हूँ। बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मॉक इंटरव्यू में स्पेशली जैसे फर्स्ट टाइमर्स के लिए बहुत टफ होता है कि वो कॉन्फिडेंस ला पाएँ, और पता भी नहीं होता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप बोले भारत देख रहे हैं। 66वीं बीपीएससी इंटरव्यू की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं किसी संस्थान में जाकर मॉक इंटरव्यू देते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हुई। एक अभ्यर्थी हमारे साथ है, मॉक इंटरव्यू उन्होंने दिया है परम आईएएस संस्थान में, और इनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे कि कैसे लोग थे, क्या कुछ इंटरव्यू की प्रक्रिया रही, क्या कुछ इन्होंने सीखा, क्या कुछ कमियां जो पैनलिस्ट मॉक इंटरव्यू में थे उन्होंने बताया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ स्नेहा शालवी। कहाँ से हैं? पटना से ही। सबसे पहला सवाल यही कि बीपीएससी एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो कौन सा अटेम्प्ट है? क्या इसके पहले भी कोई अदर सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया है आपने? नहीं, मेरा ये पहला अटेम्प्ट है बीपीएससी में? बीपीएससी में। इसके अलावा? सिविल सर्विसेज में भी मेरा पहला अटेम्प्ट ही इसके है। पहले कभी दिया ही नहीं? नहीं। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है? 2019 में। 2000 आई थिंक 21 के आसपास का ये हाँ। एग्ज़ाम होगा। क्या कुछ ऑप्शनल है आपका? ज्योग्राफी ऑप्शनल है। जब मॉक इंटरव्यू प्रक्रिया में आप शामिल होने आ रही थी तो क्या सोच कर आई? इम्प्रूवमेंट का कितना स्कोप है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, ताकि मैं जब फाइनल इंटरव्यू दूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कैसे कर पता चला सकूँ। इसके बारे में, परम आईएएस के बारे में? फ्रेंड्स से और कुछ सीनियर्स से पता चला जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जब आपने एंट्री लिया, आपका तो पहला इंटरव्यू रहा एक मॉक टेस्ट का ये, या फिर आप सिविल सर्विसेज की प्रक्रिया में भी आप पहली बार शामिल हुई, तो जब अंदर जा रही थी नर्वस थी? हाँ, अंदर से नर्वसनेस तो थी, पर चेहरे पे उसे दिखने नहीं दिया, और कॉन्फिडेंटली एंटर किया था अंदर। और उसके बाद ग्रीट करके टीचर्स को या जो भी पैनलिस्ट थे उन्हें ग्रीट करके। पैनलिस्ट थे? 3 पैनलिस्ट तीन थे। पैनलिस्ट थे। सवाल शुरू करने से पहले क्या कुछ इंट्रो हुआ या किस तरह से बातचीत प्रक्रिया शुरू हुई? नहीं, कोई इंट्रो नहीं हुआ, डायरेक्ट उनके पास मेरा डैफ था जिनसे उन्होंने मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया था, और उसी से रिलेटेड स्टार्ट हुआ था। क्या सवाल रहा पहला? उन्होंने पूछा था कि मैं मैथ्स से मेरा ग्रेजुएशन रहा है, तो उसके बारे में पूछा कि मैथ्स मुझे क्यों अच्छा लगता है, मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लगता है, तो इस पे रहा। फिर मैथ्स का कैसे मैं यूज़ कर पाऊँगी एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, उससे कुछ क्वेश्चंस थे। फिर हॉबी मेरा मंडाला आर्ट है, उससे क्वेश्चंस थे। और रशिया यूक्रेन का ज्योग्राफी, से क्या सवाल रहा? जैसे रशिया और यूक्रेन में यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज़, यूक्रेन के पास कौन सा सी है, इन सब से, और बिहार का लैटिट्यूड क्या है, और बिहार में ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली वो मुझसे क्लाइमेटोलॉजी का एप्लीकेशन पूछ रही थी, मैम थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप फ्लड्स और ड्रॉट्स को हटा के बोलिएगा प्रॉब्लम, क्योंकि तो फिर एक प्रॉब्लम मैंने बोला कि अर्थक्वेक का प्रॉब्लम है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और दूसरा मिनरल रिसोर्स नहीं है बिहार में। इसके अलावा फिर हॉबीज़ से, और बस करंट में रशिया यूक्रेन वॉर से। हाँ। ऑप्शनल से जुड़ा हुआ कोई सवाल अदर इसके अलावा? नहीं। हॉबीज से? हाँ, हॉबी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि मंडाला आर्ट था तो उसका ओरिजिन ट्रेस करना, ये सब पूछा गया। मंडाला आर्ट क्या है? मंडाला आर्ट एक आर्ट फॉर्म है जिसमें कि बहुत सारा ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेके एक डायग्राम बनाया जाता है, तो जिसमें कि मेरा प्रेफरेंस रहता है कि मैं मोनोक्रोमेटिक डायग्राम्स बनाती हूँ। इसके अलावा कुछ हॉबीज में बस यही है? नहीं, मेरा बस एक यही हॉबी है। अदर जगह भी मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया क्या आपने? हाँ। जहाँ भी किया हो, अगर दोनों में डिफरेंस निकालो तो किसका ज़्यादा बेटर आपको लगा होगा? सबका अपना अपना स्पेशलिटी होती है। अगर यहाँ का बात करें तो मुझे यहाँ के पैनलिस्ट रिव्यूज़ बहुत अच्छे लगे। हर एक पॉइंट पे उन्होंने नोट किया कि जैसे मेरा रिव्यू सेशन जब शुरू हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं एक बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हूँ, और बस बोला कि आई कॉन्टैक्ट्स को लेके थोड़ा और ध्यान दिया जा सकता है,
ताकि मैं सबको देखूं, और इसके अलावा थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब कंटिन्यू करने कहीं के लिए फंसे बोला। हैं किसी सवाल में आप? जैसे बिहार का लैटिट्यूड पूछा उन्होंने, तो मैं बता नहीं पाई। अच्छा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं था। एग्जैक्ट याद हाँ, नहीं था। अगर टाइमिंग की बात करूं, कितने देर का मौका आपका रहा यहाँ पर? 15 से 17 मिनट के लगभग अदर का। जगह पे कितने देर का रहा? यही 15 मिनट के लगभग का सब जगह रहता अगर है। देना हो आउट ऑफ 10 में आप कितना नंबर यहाँ पे दीजिएगा? 10 आउट ऑफ 10। नहीं, एक जेन्युइन मैं पूछूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कमियां भी दिखी होंगी, क्योंकि एक संस्थान है जो ऑफिसर्स का है और इनका एक पंचलाइन है कि ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स। एक इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है, और अगर इनकी इनिशिएटिव की बात करूँ तो कितना ज़रूरी लगता है? बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मॉक इंटरव्यू में स्पेशली जैसे फर्स्ट टाइमर्स के लिए बहुत टफ होता है कि वो कॉन्फिडेंस ला पाएँ, और पता भी नहीं होता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है वो बताते हैं तो रिलायबल भी होता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है। आपको आया कॉन्फिडेंस? काफ़ी कितने ज़्यादा। तारीख को आपका इंटरव्यू होना है? 22 जून को। 22 जून को कि या मई को? जून। कब तक इंटरव्यू ये चलेगा बीपीएससी वाला? 22 जून तक की। लास्ट ही है, और लास्ट डेट आपका है उसी दिन, सुबह या शाम? सुबह। सुबह में है। तो आगे के लिए आपको शुभकामनाएं कि आपका बेहतर जो आपकी उम्मीदें हैं, लक्ष्य हैं, वो आप ज़रूर प्राप्त करें। तो ये हमारे साथ एक कैंडिडेट थी जो मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रही थी, और आपको बता दें कि 18 मई से बीपीएससी 66वीं का इंटरव्यू शुरू हो रहा है। और ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पहली बार इस परीक्षा में बैठने वाले हों या इंटरव्यू देने वाले हों या एक्सपीरियंस्ड हो, हर कोई अपनी कमियों को देखने के लिए यहाँ पहुँच रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को देखने के लिए कि वो कितना तैयार है, या कुछ जो कमियाँ हैं। क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो शायद उन्हें इंटरव्यू प्रक्रिया के बारे में उतनी जानकारी ना हो, पैनलिस्ट के बारे में वो ज़्यादा समझते ना हो। तो यहाँ पर आकर वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जो ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, वो खुद इसके पहले जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इस प्रकार का अनुभव उनके पास है, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।